जी। क्यों? क्या वजह है कि आज के वक्त के मुसलमानों की क़ुव्वत ईमानी कमज़ोर होते चली जा रही है? पैसे को लेकर इतनी ज़्यादा तरजीह क्यों दे दी जा रही है? और एक सवाल हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि वक्त का जो मुसलमान है वो सिर्फ़ पैसा कमाने वाले को कामयाब कह रहा है, भले से उसका किरदार कुछ भी हो। यानी दीन के ख़िलाफ़ भी अगर किरदार है तो उसे कामयाब कह रहा है और उसके पीछे चल रहा है, उसकी जी हुजूरी कर रहा है। तो ये क्यों हो, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अंधेरी नगरी चौपट धंधा। जी। वो इसलिए क्योंकि आज हमने इस्लामी उसूल, और मैंने शुरू में भी अर्ज़ की, मुसल्लम बात है और मानी हुई बात है कि इस्लाम वो दीन कामिल है, कंप्लीट दी, जी। जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंसानों की ज़िंदगी की जिसके ताल्लुक़ से रहनुमाई ना हो। जी। और मुसलमान वो कौम है जो इस्लाम को मानती है। बेशक। लेकिन मगरिबी तहज़ीब जी। और वेस्टर्न कल्चर की पैरवी ने उनको इतना अंधा कर दिया जी। कि अब उन्होंने मगरिबी तहज़ीब को सब कुछ मान लिया। जी। और जाहिर सी बात है, आप दावा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन के माबूद, वहदानियत का, अल्लाह के वहदानियत और अल्लाह के माबूद होने का, कि हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, बेशक, है ना। हाँ। और आप परस्तिश करो मगरिबी कल्चर की, आप फॉलो करो मगरिबी कल्चर को, तो आपका रिश्ता ईमान कैसे मजबूत रहेगा, आपकी क़ुव्वत ईमानी कैसे मजबूत रहेगी? हाँ। सबसे पहली चीज़। लेकिन अभी जो वक्त में कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो ऐसी है कि अफसोस है हमें इस बात को लेकर के उलमा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से बहुत जगहों पे, बहुत क्या मतलब इतने बड़े बड़े हादसों पे खामोशी इख्तियार कर ली गई है, क्योंकि वो शख्स पैसे वाला है इसलिए उसके ख़िलाफ़ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो शख्स पैसे वाला है इसलिए उसके शिर्क पे, उसके गुनाह पे, उसकी झूठी हदीस बोले जाने पर ज़ुबानें बंद रखी गई है। तो इससे तो मैसेज फिर सब तरफ गलत जाता है ना। देखिए, कोई शख्स, क्योंकि 3-4 ऐसे मामला हमारे नज़र में हैं कि हमने जब मदरसे से उस बारे में तस्दीक करनी चाहिए तो भाई वो पैसे वाले के बेटी का मामला इसलिए हम खामोश रहेंगे, तो भाई दूसरे की बेटी तक वो गलत मैसेज जा रहा ना। देखिए, सबसे पहली बात, इस्लाम के मानने वालों ने, मुसलमानों ने एक उसूल बना लेना चाहिए। आजकल क्या है, जिसका ट्रेंड है उसी की बात की जाती है, अंधभक्ति जिसे कहा जाता है, लेकिन उसकी तो जगह इस्लाम में नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, वो तो शख्सियत परस्ती इस्लाम में, शख्सियत परस्ती हो गई ना। शख्सियत परस्ती इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हमने एक ही शख्सियत को माना जी भर के और दिल से माना, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। बिल्कुल। और उसी शख्सियत को मानने का हमें रब ने हुक्म दिया और उसी शख्सियत का हमने कलमा पढ़ा, ठीक है। और बाकी जितनी शख्सियात हैं सब उसी शख्सियत के बाद, और जितनी भी शख्सियात आई या आज है या कल को होगी, वो सब उसी परचम रसालत के मातहत के सिपाही होंगे। बिल्कुल। तो हमने ये मानना है बस कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जी, हमें इसको मानना है। यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात को मरकज़ी अक़ीदत मानना है और उसके बाद सबको मानना है। जी। तो ये जो आज ट्रेंड चल चुका है कि भाई मेरा पीर, मेरा मुफ्ती, मेरा आलिम, जो भी कहे, जी, जैसे एक तबका है, उस तबके का आलिम अगर कहेगा तो पूरा तबका मानेगा, चाहे गलत क्यों ना कहे। दूसरा तबका है, उस तबके के पीर साहब जी कुछ कहेंगे तो वो मानेंगे भले ही गलत कहे। तो ये चीज़ें जो हैं जिसका नुकसान आज हमें हो रहा है। तो अब आपने जो कहा कि अमीरों का मामला, ये जो भी आपने भी फरमाया, तो देखिए, सबसे पहली बात, गलत जो भी करे वो गलत है, चाहे कोई भी हो। और फिर वो जो आपकी लाइन है कि गलत जो भी करे वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो कोई भी हो। अब उस गलती पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात की खामोशी अगर हो तो फिर अवाम क्या करे? अवाम के लिए क्या डायरेक्शन है ऐसे वक्त में दीन का? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो लोग जो खालिस दीन फरोश हैं, जी, जो दीन बेचने वाले हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ठीक है जी। वो आलिम कहलाने लायक भी नहीं, मतलब ऐसे लोग जिन्हें फतवा ना मांगा जाए तो भी एक अमीर की हिमायत में फतवा दे दे, ऐसे लोग जिन्हें गरीब के लिए मांगा जाए तो भी फतवा ना दे, ऐसे लोग खालिस दीन फरोश की दर्जात में आएंगे। देखिए, मतलब कैसा हम लोग अवाम कैसे समझेंगे? अवाम कैसे? मोटी सी बात जी, जिस शख्स का कलम बिका हुआ हो, हाँ, जिस शख्स का कलम बिका हुआ हो और जो हक ना बोले, बिल्कुल, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा उलमा की।
यानी मैं अपने दोस्तों से और नाजरीन से बताना चाहूँगा कि मौलाना अज़हर अली साहब जो हमें समझा रहे हैं वो बहुत काम की बात है, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक बार मैं फिर से गुजारिश करूँगा, आप फिर से दोहराइए इस बात को। जो शख्स चाहे अब वो मनसब इमामत पे हो, मनसब इफ्ता पे हो, या मुक़र्रिर हो, शायर हो, आलिम दीन हो, या दुनियादार शख्स, तो जो शख्स हक किसी भी किस्म की मनसब पे वो बैठा हो जिस पे इख्तिदार हासिल हो उसे, जी, तो अगर वो ये करता है चापलूसी के तहत, जी, अमीर को बचाता है, गरीब को फंसाता है, जी, हक बयानी से एराज़ करता है, अपना ज़बान को रोकता है, जी, या मैंने जो जुमला कहा कि अपने कलम, जिसका कलम बिका हुआ हो, तो ऐसा शख्स आलिम कहलाने के लायक नहीं। सबसे पहली बात, आलिम कहलाने के लायक ही नहीं है। ये हमें अवामुन नास को साफ तौर पे समझना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि वक्त में अभी जो हालात चल रहे हैं और हमारी जो नई नस्लें आ रही है, नई नस्लों की फ़िक्र, सबसे ज़्यादा मेरा जो एजेंडा है वो हमारी नई नस्लों की भलाई का एजेंडा है। मैं समझता हूँ कि भाई अब मैं कितना जीऊँगा, कुछ वक्त हूँ मर जाऊँगा, यानी कब मरूँगा मुझे नहीं पता है ना। चाहे वो 1 लम्हा या 1 साल या 10 साल, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो इसलिए मैं हर लम्हा कोशिश करता हूँ कि नई नस्लों को कुछ ना कुछ दिया जाए। तो लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म से, मौलाना अज़हर अली साहब के इस बयान को बहुत अच्छे से ज़हननशीन खुद भी करें, अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों की तालीमात के बीच में भी इस बात को रखें, घरों में भी बताए, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, जो भी आलिम, चाहे वो किसी भी मनसब पे बैठा हो जहाँ से उसको इख्तिदार हासिल हो, मौलाना अज़हर अली साहब ने हमें जो बहुत अच्छी बात समझा दी है कि अगर उसका कलम बिका हुआ है, उसकी आवाज़ बिकी हुई है, उसका जहन बिका हुआ है, वो अमीर के लिए बोलता है और गरीब का हक मारा जाए, ऐसी बातों पे खामोश रहता है, तो लिहाजा वो आलिम ही नहीं है, उसे आलिम ही ना माना जाए, चाहे वो किसी भी मनसब पे बैठा हो। बेशक। दूसरी चीज़ ये तो रही इस ताल्लुक़ से जो दीन फरोश हैं जी, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमा इकराम, बाहर छोड़ दीजिए, नागपुर की धरती पर मौजूद है। जी, नागपुर की धरती पर ऐसे जय्यद उलमा इकराम, दीन का दर्द रखने वाले लोग और सही माना में जो आलिम कहलाते हैं वो लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन हमारी आवाम का से भी मुझे शिकायत है जी, और बहुत होना भी चाहिए, आवाम से भी होना चाहिए। शिकायत एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ से होना चाहिए। वो शिकायत इस बेस पर है, शिकायत का बेस ये है कि हमने अहमियत ऐसे लोगों के जी जो सिर्फ दिखावा करते हैं, हमने अहमियत जी, हाँ ऐसा हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज का जो मैंने इशारतन बताया है, सही है जी, नहीं वो करें बिल्कुल, हमें मना ही नहीं है। नहीं, ये दिखावा वाली तो मामला, आप इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालिए, बहुत ज़रूरी है। आगे सुनिए जी, हमने आगे उसको किया बेशक, और क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, वजह आवाम से जो शिकायत है मुझे, आप दीन से दूर रहे बेशक, ठीक है, और आप जब दीन से दूर रहे तो जाहिर सी बात है आपको दीन आना नहीं है जी, और दीन आएगा नहीं तो आपके सामने अगर कोई आए शख्स, तो आपके सामने अगर कोई शख्स बात करे, कोई हरकत करे, कोई काम करे, तो आप ये पता लगा ही नहीं सकते कि ये दीन के मुखालिफ है कि मुवाफिक है बेशक, ठीक है। तो सबसे पहले तो अवाम, अच्छा अब फिर अब सवाल एक जहन में आएगा अवाम के या आपके कि अभी दीन भी तो उलमा से सीखना है, दीन भी उलमा से सीखना है, फिर क्या करें? तो भाई सबसे बेस्ट आदमी, आप जो है साल भर में अगर 10 जलसे कर रहे हो अपने इलाके में, और 10 जलसों में 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, वो 20 लाख के साल भर में 1 लाख सिर्फ अपनी मस्जिद के इमाम को दे दो जी, और उनसे कह दो कि हज़रत हमको दीन सिखा दे। ये तो मौलाना अज़हर अली साहब ने वो बात कह दी जो मैं हमेशा कहता हूँ और हर जगह हर बार कहता हूँ कि भाई आपके मस्जिद के इमाम साहब जो है, इन्हें हर जुमे कुछ पैसा एक्स्ट्रा दीजिए, इस चीज़ के लिए दीजिए कि वो हर जुमे आपको एक नई तकरीर का मुशाहिदा करके बताए। वो तकरीर का मुशाहिदा ये होना चाहिए, मेरी जो समझ कहती है कि जो इस्लाम की तारीख़ है, जो जंगों के मामलात है, जैसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गया, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गया, और जितनी जंगें लड़ी गई हैं उन जंगों की, कि आज के वक्त में हमें यही नहीं मालूम। बिल्कुल, हमने दीन को सिर्फ फ़राइज़ के जो काम है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, यहाँ तक के ही समझने की आज के वक्त फ़राइज़ सिर्फ इतने ही है, ज़रूरत बना ली है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद की जहाँ बात आती है, जो जंगों के दौरान में भी इस्लाम ने सिखा दिए हैं,
वो नहीं पहुंचती है। तो आपने इसलिए मेरे दिल की बात कह दी, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप जो बात कह रहे हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात मिसाल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि भाई अगर आप जुमे के दिन अपने इमाम को 2000 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा देना शुरू कर देंगे, और हफ्ते के 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, 20 लोग मिलके 10 लोग मिलके भी वो कलेक्शन करके दे सकते हैं। लेकिन उसके बदले में ये होगा कि इमाम साहब थोड़ी सी मेहनत मुताले की तरफ ले जाएंगे अपनी, जो मदरसे से इल्म सीख के आए उसके बाहर भी है तो जाएंगे, और बाहर जा कर के इस्लाम की तारीख़ को छान के निकालेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो हम कब तक उससे फ्री सर्विस लेंगे। जो नमाज़ पढ़ाने का तो हम हदिया दे रहे हैं वो है अपनी जगह है, लेकिन इससे कैसा होगा कि महीने में 8-10 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएंगी, और जो आपने साल की लाख रुपए की बात कही वो लाख रुपए की साल की एक्स्ट्रा इनकम इमाम साहब के तक पहुँच जाएंगी। हाँ, आपको रोक कर एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी आलिम दीन, ये बात हकीकत है कि पेड़ सबको लगाए घर सबको, हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन कोई भी आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुखलिस आलिम दीन होता है वो मसाजिद में जो तनख्वाहें लेता है, हदिया लेता है, वो इस नियत से नहीं लेता कि मैं अल्लाह के दीन की खिदमत करूँ। हाँ, तो जब ऐसे मुखलिस आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में कई मौजूद है, हम जानते हैं, हमने देखा है जी, लेकिन इमाम का भी ये फ़र्ज़ है कि वो उन्हें मुलाजिम समझ कर ना रखें। हाँ, क्योंकि हमारी आवाम ने अइम्मा को मुलाजिम समझा, और इमाम का माना तो आपको मालूम है, इमाम का माना तो पेशवा के, बिल्कुल रहनुमा के, लीडर के, अमीर है हमारे। हाँ, तो जब तक जी, तो जब तक कौम अपने लीडर को लीडर नहीं मानेगी जी, अब जाहिर सी बात है जब लीडर मानेगी तो लीडर गाइड करेगा, और मुलाजिम मानेंगी तो कौम गाइड करेगी। तो सबसे पहले ये सोच निकाल ले कि भाई इमाम एक गुलाम की तरह होता है जी। अच्छा, ये सोच बाहर से आई है, कहाँ से आई है हमारे नागपुर में पता नहीं जी, तो मुझे तो इल्म नहीं, क्योंकि मेरी उतनी उम्र भी नहीं है, उतना तजर्बा भी नहीं। मुझे ये लगता है कि पिछले 20 से 30 साल के बीच में ये सोच पैदा हुई है। हमने अपने बचपने में जब देखा तो ये सोच हमारे यहाँ नहीं थी। जो इज्जतें होती थी हम खुद आज तक के इज्जतें करते हैं आ रहे हैं, हमारे उलमा की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अब हम अभी अपने वीडियोस में जब चीज़ें बोलते हैं तो मजबूर होके बोल रहे हैं हम, क्योंकि हालात जो दिख रहे हैं हमको, हम भी उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि जहां ज़िंदगी में बहुत कुछ हमने देखा है, और अब सारी फिक्र एक उम्र के बाद में जो होती है आदमी की, सारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद या सारी चीज़ें लाइफ के ख़त्म होने के बाद में सिर्फ नस्लों की होती है। तो आज मौजूदा वक्त में मैं अगर ज़ाती तौर पर अपनी बात करूँ तो सिर्फ नस्लों की ही फिक्र मुझे होती है कि भाई कल मेरा बेटा मेरी बेटी का क्या, तो मेरा बेटा और मेरी बेटी के लिए समाज चाहिए ना। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ मौलाना अजहर अली साहब के, भाई मैंने मकान बना दिया, बंगला बना दिया, कारें खरीद ली, प्लाट खरीद लिए, खेत खरीद दिया, 25-50 करोड़ रुपए का सामान खरीद लिया, लेकिन अगर मैंने समाज नहीं दिया अपनी नस्ल को तो मैंने अपने बच्चों को क्या दिया फिर? बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, और समाज किसी एक दायरे से नहीं आएगा, हर एक जगह से आएगा। तो लिहाजा जैसा आपने आज के इस दोस्तों इस बारे में हम आगे और भी बात करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मौलाना अज़हर अली साहब से और भी आज से तो शुरुआत हुई है, हमारे सेशन को हमने शुरू किया है, बार बार वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेंगी। जैसा इस टॉपिक को तो हम यहाँ छोड़ रहे हैं अगली बार के लिए कि अवाम ने जो है इमाम को या मिंबर रसूल पर खड़े रहने वालों को मुलाजिम समझ लिया है, तो अवाम से भी ये शिकायत वाजिब है। मैं भी कहता हूँ कि ये वाजिब है, लेकिन दूसरी तरफ वो किरदार पे भी हम बात करेंगे कि जिन्हें हमने अपना अमीर बनाना था, क्या वो हमारे अमीर बनने की जस्तुजू में है या उस डायरेक्शन में। तो हज़रत ने जैसे बताया कि नागपुर में ऐसे कई सादगी पसंद इमाम मौजूद है जो ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि आप लोग को पता चले कि ये मखलूस आलिम भी इस वक्त मौजूद है। कुछ चीज़ें जो निकल के आई, एक तो वो कि जो आलिम बिका है वो आलिम ही नहीं है, जिसकी कलम बिकी हुई है वो आलिम ही नहीं हो सकता, मौलाना या मुफ्ती या जो भी कैटेगरी दर्जात में हो, वो जिम्मेदार और रहबर कहलाने लायक नहीं है। और जो रही बाय गॉड इज़राइल की बात, तो बाय गॉड इज़राइल के लिए भी हज़रत ने बहुत अच्छे से वाज़े कर दिया कि इंसानियत का तकाजा है कि आप उन ताकतों के फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें जो ताकतें जुल्म कर रही है और मजलूम की हिमायत में कोई खड़ा नहीं है, तो आपको खड़े होने के लिए ये कर सकते हैं। तो मौलाना अज़हर अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आइंदा
आइंदा जब कभी भी आप वक्त दे पाए हमें, हम अलग अलग मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे और अलग अलग मौजू पे, क्योंकि ज़रूरत है आज आप जैसे जो नौजवान आलिम दीन हैं उनकी ज़रूरत है, और जो एकदम साफ गोई कर सकते हो, साफ गोई की मैं बात आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ जी। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा जी। अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर के जो यंग और नौजवान और मुखलिस उलमाए दीन हैं, तो हम तमाम अफराद ने मिल करके जी एक तहरीक की बुनियाद डाली रमज़ान से कुछ महीनों कबल, जिसका नाम तहरीक उलमा अहले सुन्नत है। तहरीक उलमा अहले सुन्नत। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका वजूद हो चुका है और उसकी खिदमत शुरू हो चुकी है। जी। तो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उन इस तहरीक के उलमाए किराम को भी जी हम आवाम के रूबरू लाएंगे, ताकि आवाम को पता चले कि उलमा है और मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। और ये जो आपने हमें एक खुशखबरी सुनाई है उलमा अहले सुन्नत वल जमात की तहरीक है उलमा अहले सुन्नत वल जमात, तो इसमें नौजवान आलिम दीन मौजूद है। बेशक। तो चलिए दोस्तों, इनकलाब समाचार के प्लेटफॉर्म पे हम तहरीक उलमा अहले सुन्नत वल जमात के लिए जो सपोर्ट दे सकते हैं हम सपोर्ट देने के लिए इंशाअल्लाह से आपको तैयार रहेंगे हमेशा। हक की बात जहाँ भी होंगी तो वहाँ इनकलाब समाचार हमेशा रहेगा, क्योंकि इनकलाब समाचार यानी हक की आवाज़, और जहाँ हक बोला जाएगा वहाँ हम है तो आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो अभी आपने देखा, हम चाहेंगे कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाए, इजराइल के बाइकआउट को लेकर भी और उलमाओं के तस्दीक को और उनके पहचान को लेकर भी। इस एक वीडियो में थोड़ा बड़ा वीडियो था, लेकिन दोनों तरह की तस्दीक आपको मिली है देखने के लिए। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस तस्दीक को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे आपसे फिर कभी, दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नए शख्सियत के साथ में, एक नई बात या नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि अपने पड़ोसी का सबसे ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि पड़ोसी के हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे बिना मज़हब मिल्लत के आयत किए हुए हैं। और आज का जो दौर है नफ़रत का दौर, इस नफ़रत के दौर का सबसे बेहतरीन अगर कोई काउंटर है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म है कि आप अपने पड़ोसी के हकूक़ अदा करें, क्योंकि अगर आप ये अदा करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके आसपास में नफ़रत का ज़हर नहीं फैलेगा, और जब वो नहीं फैलेगा तो आपकी समाज, आपका महल्ला, आपका घर, आपके पड़ोसी सब के बीच में खुशहाली रहेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इजाज़त दीजिए दोस्तों, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।